गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बुलिंजर बैंड को कैसे यूज किया जाता है टेक्निकल एनालिसिस में, और ये किस बात की तरफ इंडिकेशन देता है, और कब हमें इसको देख के ये अंदाजा लगाना चाहिए कि हमें कब बाय करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आप आते हो इंडिकेटर्स पे, अब यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप लिखोगे बीबी। बीबी बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही आसान इंडिकेटर है, क्योंकि आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ। ये सारे इंडिकेटर्स, जो भी नेक्स्ट वाला इंडिकेटर आता है वो पिछले इंडिकेटर में उसकी उस जैसी करेक्टरिस्टिक लाजमी होती है, इसलिए ये आपको इजीली समझ में आ रहे हैं सारे इंडिकेटर्स, क्योंकि पहले वो हैं जो बेसिक आते हैं, उसके बाद वही जो चीज़ें अगेन नेक्स्ट वाले में भी सेम टू सेम वैसी यूज हो रही होती हैं। तो जिसकी वजह से आपको सीखना भी आसान होगा, जहन में आपको मीन के इस बात को बिठा लेना भी आसान होगा कि इसको यूज कैसे करते हैं। देखिए, अभी बुलिंजर बैंड मैंने अप्लाई कर लिया है। इस पे आप क्लिक करेंगे किसी भी लाइन पे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो इसकी सेटिंग खुल जाएगी। ये देखें, इनपुट्स में आप लेंथ 20 रहने दे। लेंथ 20 का मतलब होता है कि ये जहां से ये कैंडल है, ये लेटेस्ट वाली से पीछे वाली जो कैंडल्स है ना, वो 20 है, उनका तकरीबन एवरेज निकला होता है। वॉलेटिलिटी इसकी शो हो रही थी 20। ये इसका 20 का मतलब है पीछे वाली 20 कैंडल्स। ओके, और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 होता है, ये मैथ में आपने पढ़ा होगा। और स्टाइल की अगर बात करें, इसको हम 2 ही रहने दें और इसको 20 ही रहने दें, ये सेम ही होते हैं, इसको ऐसे ही रहने दें। इसको ओके कर लें, और साथ में स्टाइल अगर आप चेंज करना चाहें इन लाइंस का, तो आप क्या करो, इसको थोड़ा थोड़ा मोटा कर लें ताकि ये आपको इजीली विजिबल हो सके। ये देखें, ऊपर और नीचे वाली जो लाइन है वो ये टील ब्लू कलर की है और मिडल वाली रेड कलर की है। इसको आप ओके कर लें, ये अप्लाई हो गया बुलिंजर बैंड। अब इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है वो देखिएगा। देखें, ये बेसिकली एक इंडिकेटर होता है जो कि किसी कॉइन की वोलेटिलिटी को शो करता है, और कॉइन में जो उथल पुथल हो रही है ना, ऊपर नीचे प्राइस के बम्प्स हो रहे होते हैं, वहां पे ये आपको गाइड करता है कि आपको बाय करना है या नहीं करना है। इससे पहले आपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सीखी होगी, मैंने आपको वीडियो पहले सेंड कर दी है। उसके बाद आपने प्रैक्टिस करके जब आप इसे देखोगे, आपको कंप्लीटली विद इन मिनट्स में ये समझ आ जाएगा ये बिलिंजर बैंड होता क्या है। देखिए, वोलेटिलिटी के लिए सारे ही इंडिकेटर में एक बात कॉमन है कि दरमियान में स्पेस होना चाहिए। स्पेस होगा तो इसका मतलब है कि उसमें वॉलेटिलिटी है, उसमें प्राइस बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं, या ऊपर जाने के चांसेस, या ज्यादा नीचे जाने के। ये जो होती है ना, जिसमें कम वॉलेटिलिटी होती है, जिसमें स्पेस कम होती है, इसका मतलब मार्केट वहां पे साइडवेज में चल रहा होता है। ये जो बुलिंजर बैंड है, ये आपको ये भी बताता है कि मार्केट अभी ऊपर है, राइट, मीन के अप ट्रेंड में है। ये आपको ये भी बताएगा मार्केट डाउन ट्रेंड में है, और ये भी आपको बताएगा कि मार्केट जो है वो साइडवेज में चल रही है। अभी मैंने इसका 4 आवर का लिया है, जो कि एक मीडियम टर्म का टाइम जोन होता है 4 आवर चार्ट का। 4 आवर, 1 आवर, तो इस पे आपको 4 आवर के हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिए आपको पता चल जाएगा कि डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, और वोलेटिलिटी वगैरह, और कब आपको बाई करना है, कब आपको सेल करना है, वो समझ लग जाएगी। रूल नंबर 1, यहाँ पे जब भी वोलेटिलिटी कम हो, स्पेस कम हो, आपने बाई नहीं करना है। रूल नंबर 2, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरह ही अगर तो इस लाइन के नीचे ये हो, ठीक है, ये एवरेज लाइन है, मूविंग एवरेज लाइन है ये। जैसे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थी, इसी तरह ये सिंपल मूविंग एवरेज है। इसमें आपको मूविंग एवरेज का भी पता चल जाएगा और साथ में बुलिंजर बैंड का भी पता चलेगा। मीन के 2 in 1 आप कह सकते हैं कि इंडिकेटर आपको समझ आ जाएंगे। कल वाली जो वीडियो है उसमें बेसिकली एडवांस लेवल ऑफ मैंने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अप्लाई किया था, वो देखें, सेम इसी तरह आपको लग रहा होगा, राइट। ये एक बुलिंजर बैंड है, ये भी उसी तरह की होता है, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा लेयर आपको प्रोवाइड करता है कि आपको एक्स्ट्रा सावधान करता है कि आपको प्राइस में बाई करना है कि या नहीं करना है। आपने रूल नंबर 2 के बाद जब ये एक दूसरे को काट रहे होंगे ये वाली कैंडल्स, तो आपने बाई नहीं करना है। रूल नंबर 3, अगर कैंडल्स ऊपर को चिपके हों तो आपने बाई करना है, इसका मतलब मार्केट ऊपर है, अप ट्रेंड में है। रूल नंबर 4, अगर मार्केट नीचे वाले को चिपके हुए हो तो इसका मतलब मार्केट नीचे गिर रही है, मार्केट नीचे गिरेगी, तब आपको वहां पे एंट्री नहीं लेनी चाहिए। रूल नंबर 5, अगर तो ये इस लाइन से नीचे आता है तो आपको, कैंडल्स नीचे आती हैं तो आपको सेल करके निकल जाना है। यही आपका स्टॉप लॉस भी है इंडिकेटर बेस पे। चलें स्टार्ट कर दें। अभी देखें, यहाँ पे मार्केट कैंडल्स ऊपर को सारी चिपकी हुई हैं, इसका मतलब है कि मार्केट में अप ट्रेंड है, प्राइस ऊपर जाएगी।
अनटिल के कोई भी कैंडल इसको ऐसे करके क्रॉस ना कर दे। और आप देखेंगे कि यहाँ पे अच्छा खासा गैप है, अच्छी खासी स्पेस है दरमियान में, आप देख रहे हो। लेकिन यहाँ पे कोई इतना खासा गैप नहीं था, इसका मतलब मार्केट में वोलेटिलिटी नहीं थी। और आपको वहां पे पता नहीं होता जब मार्केट साइडवेज में चल रही है कि मार्केट नीचे गिरेगी कि ऊपर जाएगी। ये नेक्स्ट बुलिंजर बैंड आपको शो करता है कि मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे। अगर तो ये ऊपर को चिपकना शुरू हो गए, और ये वाली जो लाइन सबसे पहले ऊपर वाली मुड़ती होती है, आपको पता चल जाएगा कि अभी ऊपर मार्केट जाने वाली है। और ये लाइन बाद में इसको फॉलो करती है नीचे जाने के लिए। अगर ये लाइन ऊपर को मुड़ जाए और ये नीचे को मुड़ जाए, इसका मतलब मार्केट में कुछ नया भूचाल आने वाला है, आपको ज्यादा प्रॉफिट होने वाले। जैसे यहाँ पे इसकी एक एग्जांपल आगे भी आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। मार्केट ये जो बैंड है ऊपर वाला, अपर बैंड मुड़ जाए ऊपर को और लोअर बैंड नीचे को मुड़ जाए, तो इसका मतलब आपको वहां पे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा शॉर्ट टर्म में। आगे चलते हैं, आप देख रहे हैं कि इसने इसको जैसे ही काटा वहां पे स्टॉप लॉस लगा होगा। जो हो गए ना प्रोफेशनल, उन्होंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया होगा और यहां तक वेट किया होगा। ये देखें, हर चार्ट को जब आप देखना शुरू करते हैं ना, तब आपको समझ आता है चार्ट में मार्केट में हो क्या रहा है। यहां पे स्टॉप लॉस लगा होगा, लोग निकल गए। लेकिन हो सकता है कि मार्केट में इसकी कोई न्यूज अच्छी हो या मार्केट बिटकॉइन प्राइस अच्छी हो, जिसकी वजह से इस कॉइन का अगेन ऊपर को ये इसने लेवल तोड़ने के बाद, सपोर्ट लेवल तोड़ने के बाद ऊपर गया और फिर यहाँ पे बाइंग होना शुरू हो गई और यहां तक मार्केट गई है, राइट। और यहां से मार्केट अगेन नीचे गिरना शुरू हुई। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगेन लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया होगा, प्रोफेशनल्स ने। स्टॉप लॉस लगाने के बाद वो यहां से निकल गए और मार्केट नीचे को आना शुरू हो गई। यहां पे सेलिंग स्टार्ट हो गई, राइट। ये देखें, यहां पे सेलिंग स्टार्ट हो गई। जैसे ही सेलिंग स्टार्ट हुई, आप देख रहे हैं ये ऊपर गया, लेकिन अगेन मार्केट नीचे जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है। यहाँ पे अगेन इसने काटा। मैंने आपको रूल में बताया कि जैसे ये कट करने की कोशिश करें, तब तक आपने बाई नहीं करना है अंटल के कोई कैंडल इसके ऊपर न्यू बन जाए और क्लोज हो जाए। इसके बाद देखें ये बनी है, इसने इसको तोड़ने की कोशिश की लेकिन क्लोज ही ऊपर ही हुई है, राइट। इसके बाद आप देख रहे हो कि यहां पे मार्केट ऊपर गई, ऊपर को चिपकना शुरू हुए, बाइंग अपॉर्चुनिटी थी और मार्केट एकदम से ऊपर गया। मैंने अभी आपको कहा था कि वो एक ऐसा लेवल जिसपे बुलिंजर बैंड जो होता है अपर वाला ऊपर को मुड़ जाए और ये नीचे को मुड़ जाए, तो वहां पे मार्केट में बिग प्रॉफिट होता है। ये पहले मुड़ जाता होता है, ये पहले भी मुड़ जाता था। समटाइम अगर यहाँ पे ज्यादा वोलेटिलिटी हो तो दोनों ऐसे एट ए टाइम भी ऊपर को ऐसे शो होना शुरू हो जाते हैं। ये ऐसे होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये जो होता है ना, ये ऐसे चल रहा है। ये यहाँ पे आपको सपोज करें आगे कुछ नहीं हो रहा और ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, तो इसका मतलब है वहां पे आपको एंट्री लेनी है, आपने वहां से प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर मैं चार्ट को इधर करूं, आप देख रहे होगे कि यहां तक सिर्फ आपको इतना ही नजर आ रहा होगा कि ये देखें, ये ऊपर को मुड़ गया और ये यहां से नीचे को कट कर गया और मार्केट देखें कैसे ऊपर गया है। और ये ऊपर ऊपर यहाँ पे फिर इसने सपोर्ट लिया, क्योंकि ये सपोर्ट का काम करती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों का काम करती है। मार्केट अगर नीचे है तो इसको तोड़ने में तकलीफ होगी इसे, अगर मार्केट ऊपर है तो इसको ब्रेक करने में तकलीफ होगी। ये सपोर्ट भी है, ये रेजिस्टेंस भी है, ये एक सिंपल मूविंग एवरेज है। ओके, ये देखें मार्केट ऊपर जा रही है, इसने इसको फिर क्रॉस किया, निकल गई यहां से। आप स्टॉप लॉस लगा के, स्टॉप लॉस की बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं, एक मैं आपको ऑलरेडी बयान कर चुका, ये सेकंड वाली है, ये इंडिकेटर बेस है। यहाँ पे देखें मार्केट फिर गया, यहाँ पे जाके मार्केट साइडवेज में शुरू हो गई। यहाँ पे मार्केट चाहे ऊपर थी या चाहे नीचे भी, क्योंकि साइडवेज में आपको प्रॉफिट होता ही नहीं है। जो प्राइस होती है ना, वो टाइट रेंज में ऐसे 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 चल रही होती है, ऐसे 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 ऐसे। यहाँ पे आपको प्रॉफिट नहीं होगा, ना इतना ज्यादा ऊपर जाएगा प्राइस या ना नीचे जाएगा। यहाँ पे कभी भी आपको एंटर नहीं होना है इस तरह की मार्केट में। और जब ये स्पेस भी कम हो जाए तो आपको मार्केट में एंटर नहीं होना है, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे वाइड किया हुआ है ताकि आपको स्पेस समझ आ जाए, लेकिन ये मोस्टली ऐसे होता है, ये देखें ऐसे, ठीक है। अभी हम इसको इस लेवल पे भी, इस स्पेस पे भी समझते हैं। ये देखें मार्केट नीचे को है और ये ऊपर को, ये अभी साइडवेज में चल रही है। हमें इसमें नहीं करनी है ट्रेडिंग, क्योंकि ये कोई भी स्पेस इसमें नहीं है, वोलेटिलिटी नहीं है। वोलेटिलिटी होगी किसी कॉइन में, उथल पुथल होगी तो ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। ऐसे ही मार्केट चल रही है, ये देखें
मार्केट ऐसी चल रही है। यहाँ पे ये थोड़े से ऊपर को चिपके हैं, यहाँ से आप जितनी देर तक इस लाइन को ब्रेक नहीं करता है आप इसमें से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। जैसे इसने इसको ब्रेक करेगा तो आपको यहाँ से नुकसान हो सकता है। जितनी देर तक ऊपर है, बशर्ते कि कैंडल ऊपर ऊपर को बननी चाहिए नेक्स्ट वाली, ठीक है। अगर नीचे वाली तो पता है तब चलेगा जब नीचे को एक पूरी कैंडल बन के सेकंड वाली बनना शुरू हो गई, तो इसका मतलब होगा कि इसने इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है। ये देखिए इसके ऊपर ही बन रही है लेकिन फिर भी मार्केट ऊपर है। इसके बाद ये वाली जो कैंडल है ना, छोटी सी कैंडल, इसको मैं थोड़ा सा वाइड करता हूँ। ये वाली कैंडल ये इस लाइन के सपोर्ट मूविंग एवरेज के नीचे बनी, इसका मतलब मार्केट नीचे अब गिरेगा। ये देखें, ये देखें मार्केट अभी नीचे चल रहा है, साइडवेज में चल रहा है, कोई इसमें मार्केट में उथल पुथल नहीं। आपने यहां से लेके यहां तक, आपने पीछे जो मैंने आपको ये साइडवेज दिखाया, यहां से लेके यहां तक आपने कोई भी एंट्री नहीं लेनी है। उसके बाद देखना है ये जो बैंड में जो अपर और लोअर बैंड में स्पेस बढ़ गई है, तो आप देख लें कि क्या होने वाला है। अगर तो ये नीचे को चिपके हुए हैं तो आपने एंट्री नहीं लेनी है। अगर ये ऊपर को ये जो कैंडल्स हैं चिपकना शुरू होगी तो आपने एंट्री लेनी है। अभी ये देखें नीचे को थे, एंट्री नहीं लेनी। इसमें वोलेटिलिटी आई लेकिन मार्केट इतना ज्यादा इसके अंदर नहीं रहा है, इसमें दम नहीं रहा है। आप इसमें इस कॉइन को नहीं चूज करोगे लंबे अरसे तक के लिए। अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है इस कॉइन की अगर हम बात करें तो ये नीचे को चिपके हुए, इसका मतलब प्राइस नीचे जाएगी अनटिल। अभी क्या होगा, अगर आप अभी क्या करोगे इसको देखोगे, ये एक जस्ट एक एग्जांपल है, ठीक है। एक ही इंडिकेटर के बेस पे आप कभी भी बाइंग एंड सेलिंग नहीं करोगे। आप जब पूरा टेक्निकल एनालिसिस सीख जाओगे, अपना पूरा सिस्टम उस पे लगाओगे, तभी आप करोगे। अभी ये बुलिंजर बैंड ही सिर्फ हमें क्या कह रहा है कि यहां से मार्केट नीचे है, शायद ये यहां तक भी चली जाए, पता कुछ नहीं है। अनटिल के कोई कैंडल बने, यहां पे बनी दूसरी कैंडल इसके ऊपर अगर बन गई तो हम कह सकते हैं अभी ये सपोर्ट पे है, तो इसको तोड़ने में तकलीफ होगी। फिर ये ऐसे बनती जाएंगी ऊपर ऊपर, अगर तो ऊपर को गई तो फिर आप ऐसे यहां से प्रॉफिट कमा सकते हैं। और जितनी देर तक ये नीचे आप इसमें एंट्री नहीं लोगे शॉर्ट टर्म के लिए, 4 आवर का हमने चार्ट सिलेक्ट किया हुआ है, तो तब आप एंट्री नहीं लोगे। ये आपको बताता है कि आप मार्केट में अभी फिलहाल क्या चल रहा है, वोलेटिलिटी कितनी है, आपको कब एंट्री लेनी है। ये जो नीचे वाले कैंडल्स हैं इस पे आपने एंट्री नहीं लेनी है, कैंडल ऊपर को चिपके हैं तो आपने एंट्री लेनी है। और ये वाला जो है ये मिडल वाली मूविंग एवरेज, ये आपको सपोर्ट का काम करती है। होपफुली वीडियो आपको इजी लगी होगी। वीडियो को प्रैक्टिस जरूर करें, प्रैक्टिस मेक्स मैन ए परफेक्ट। ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही इजी, बहुत जल्द समझ आ जाएगा। टेक्निकल एनालिसिस मुश्किल नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस आसान है, सिर्फ हमने उसको सीखा नहीं हुआ। जब सीख लेंगे आप कहेंगे टेक्निकल एनालिसिस रियली रियली इजी जॉब।